मूवी के स्टार्ट में हम एक मॉडल किम्बरली को देखते हैं जो रियलिटी शो की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलात में जा रही होती है और कार ड्राइव करने के साथ साथ अपने मैनेजर से बात कर रही होती है जो उसे उस जगह के लोकेशन का बता रहे होते हैं। तभी उसकी गाड़ी एक इंटरसेक्शन पर पहुंच जाती है। यहाँ उसका मैनेजर उसको पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने का कहता है और किम्बरली गाड़ी उसी रास्ते पर ले जाती है। वो उस रास्ते पर थोड़ा ही आगे जाती है तो नो सिग्नल्स की वजह से उसकी कॉल कट जाती है और वो फ़ोन की तरफ ही देख रही होती है कि अचानक एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसकी टक्कर हो जाती है। किम्बरली रुक जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसको देखने जाती है तो वो इंसान जिंदा होता है, उसकी सांस चल रही होती है और वो देखने में म्यूटेंट लग रहा होता है जिसकी बॉडी केमिकल्स की वजह से ख़राब लग रही होती है। जैसे ही किम्बरली उसको CPR देने उसके पास जाती है तो वो म्यूटेंट अचानक उसके लोअर लिप्स को काट लेता है और उसके लोअर लिप्स कट जाता है। वो म्यूटेंट उसे कच्चा चबाने लग जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहीं एक म्यूटेंट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और किम्बरली के बाल पकड़ लेता है। वो म्यूटेंट 3 फिंगर्ड होता है। वो किम्बरली को सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके दरमियान से 2 टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसका एक एक टुकड़ा लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को दिखाया जाता है। वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो होस्ट कर रहा होता है और उस शो का नाम अपोकलिप्स होता है जिसमें 6 पार्टिसिपेंट टोटल होते हैं। उनमें से एक पार्टिसिपेंट किम्बरली भी होती है। रास्ते में उन म्यूटेंट्स का शिकार हो चुकी होती है और उस शो को माइकल नामी लड़का डील कर रहा होता है जो इस शो का डायरेक्टर भी होता है। अब किम्बरली मौजूद नहीं होती। उसका वेट करने के बाद वो शो की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और वह दूसरी मारा नामी लड़की को शो का कंटेस्टेंट बनने का कहते हैं और वो उसके लिए मान भी जाती है। अब वो लोग सारे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सब पार्टिसिपेंट पर नज़र रखी जा सके और उसके बाद वो अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ डैरल उनको एक अजीब टास्क देता है कि जंगल में जाकर खाना ढूंढना है और वो सभी पार्टिसिपेंट को अलग अलग टीम में डिवाइड कर देता है और उनको सब रूल्स बता देता है और शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब उन्होंने जो कैमरास लगाए थे उसकी फुटेज में हम नायल को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है और तभी 3 फिंगर्ड म्यूटेंट उसके पीछे से आकर उसका गला काट कर उसे मार देता है। उसके बाद हमें डेल को दिखाया जाता है जो जंगल में खड़ा होकर इस गेम को सेटअप कर रहा होता है और वो जैसे ही अपने ATV स्कूटर पर बैठता है तो किसी ने तीर से उसका टायर पंक्चर कर दिया होता है। उसके बाद उस पर तीरों से कोई हमला करने लग जाता है, लेकिन वो खुद को बचाकर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है और फिर सामने से म्यूटेंट कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकता है जो उसे नहीं लगती। अब डेल अपना चाकू निकालकर उसको मारता है जो सीधा उसके सीने में लगता है, लेकिन 3 फिंगर्ड को उसका कोई असर नहीं होता और वो उस चाकू पर लगे हुए खून को चूसने लग जाता है। अचानक एक म्यूटेंट डेल पर हमला करता है और वो उसको बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि टीम A को शूट कर रहा होता है। अब एलिना और मारा को एक टास्क मिलता है। टास्क ये होता है कि उन्हें भाग कर रिवर की तरफ जाना होता है और उसे क्रॉस करना होता है और उस जगह कार डालना होता है। वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हैं। नेक्स्ट सीन में एलिना और माइकल को जंगल में बारबेक्यू नज़र आता है और वो उसे अपना टास्क समझते हुए उसे उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। मारा और नीना चलते चलते एक घर के पास पहुंचती हैं। वो फ़ोन की तलाश में उस घर के अंदर चली जाती हैं। उस घर में उन्हें डिफॉर्म लोगों की पिक्चर दिखाई देती हैं। 4 लोग होते हैं, माँ, पा, सिस्टर, ब्रदर, जो बहुत ही ख़तरनाक म्यूटेंट होते हैं। ये भी देख रही होती हैं अचानक कोई चलते हुए अंदर आता है और वो दोनों छुप जाती हैं। वो देखती हैं कि माँ और सिस्टर होती हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा होता है। सिस्टर उसे टेबल पर लिटाती है और वहीं एक बच्चा पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। मारा और नीना ये सीन देख रही होती हैं। अचानक उस सिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो सिस्टर उन पर झपटने लगती हैं और मारा और नीना दरवाज़ा बंद कर देती हैं। वो बेड के सहारे से दरवाजे को बंद कर देती हैं, लेकिन सिस्टर बाहर से उस दरवाजे को तोड़ रही होती है। घर की विंडोज़ भी बंद होती हैं और वो घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि अब क्या करें। तब मजबूरन उनको रूम के टॉयलेट पिट से बाहर निकलना पड़ता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर तेज़ी से भागती हैं, लेकिन पा उनको देख लेते हैं
वो एक कुल्हाड़ी से मारा पर वार कर देते हैं जो सीधा मारा के सर पर लगती है। नीना उसे बचाने के लिए नहीं रुकती और अपनी जान बचाकर भाग जाती है। पा वहाँ पर आते हैं और मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालते हैं और नीना की तलाश में निकल जाते हैं। नीना वहाँ छुप जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। अब वहाँ माँ ट्रक पर आ जाती हैं जो पा को वहाँ से ले जाने का कहती हैं और उस ट्रक के ऊपर इसने मारा को बांधा होता है। वो मारा की उंगली चबाकर फेंक देती है जो सीधा नीना के पास आ गिरती है। नीना बहुत मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रख के अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो नीना भी वहाँ से भाग निकलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल वहाँ से आरवी के अंदर जाता है और अलीना अकेली रह जाती है और ब्रदर काफ़ी देर से छुप के अलीना को देख रहा होता है और इतनी देर में सिस्टर वहाँ पहुँच जाती है और वो ब्रदर को थप्पड़ मारने लग जाती है और ये सब देखकर अलीना वहाँ से भाग निकलती है। नीना भागने की कोशिश ही कर रही होती है कि सिस्टर वहाँ चाकू लेकर आ जाती है और उसकी कमर को चाकू से छनी छनी कर देती है। वो उसकी कमर पर इतना चाकू मारती है कि उसकी स्पाइन नज़र आने लग जाती है और वो ऑन स्पॉट मर जाती है। नेक्स्ट सीन में जब डेल को होश आता है तो वो उल्टा लटका होता है और थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो डेल को काट कर डिनर तैयार कर रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ माँ और पा भी पहुँच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को रखकर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने आता है जबकि डेल उसको किसी औजार से जख्मी कर देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है और थ्री फिंगर से मुकाबला करने लग जाता है। वो वहीं उसकी गन छीन कर थ्री फिंगर को गोली से उड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में माइकल आरवी में आता है और कैमरा चेक कर रहा होता है। अचानक आरवी अपने आप चलने लग जाती है। यहाँ माइकल को लगता है कि नायल आरवी को चला रहा होगा, लेकिन वो माँ और पा होते हैं जो कि आरवी को ड्राइव कर रहे होते हैं। पा माइकल को मार कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी बड़े आराम से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक नीना बहुत घबराए हुए उनके पास आती है। वो सब लोगों को वहाँ से निकलने का कहती है। जॉन्सी समझता है कि वो रियलिटी शो की एक्टिंग का ही एक हिस्सा है और वो एक्टिंग कर रही है। अब अचानक एम्बर की नज़र उस बारबेक्यू पर पड़ती है जिसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना होता है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। ये सब देखकर वो भाग जाते हैं और आरवी के पास आते हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ जाना चाहिए। डेल को एक घर नज़र आता है और वो उसके अंदर जाता है और वहाँ उसे मेनर्ड मिलता है। वो मूवी के पार्ट 1 में गैस स्टेशन का ओनर होता है। डेल अपने ज़ख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मेनर्ड उन्हें म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि ये म्यूटेंट इंग्रेडिएंट्स और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार है। अब जैसे ही डेल उसे बताता है कि उसने थ्री फिंगर को मार दिया है तो मेनर्ड उस पर अटैक करता है और उसे बताता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पड़ा एक डायनामाइट उठाता है और मेनर्ड के पीछे लगा देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और ज़रूरत के इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करता है। नेक्स्ट सीन में दूसरे 4 लोग वो पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं और अचानक जंगल से उन्हें किसी के चलाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं। जब वो उन्हें देखते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं। नीना वहाँ भी खुदगर्ज हो जाती है और इन तीनों को छोड़कर भाग जाती है और वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं। वो उनसे लड़ते हैं और मौका देकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ नीना भागते हुए एक गहरे गड्ढे में गिरती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। नीना सेल्फिश होती है। वो सबको मुसीबत में छोड़कर भाग जाती है, लेकिन जैक फिर भी उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ जाओ, हम वहीं मिलेंगे, और ख़ुद नीना को ढूंढने निकल जाता है। उसे आगे जाकर नीना की चीखें सुनाई देती हैं। वो उसे ढूंढकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो नीना को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसे बचाते वक्त उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो दरिया के किनारे पर पहुँच जाते हैं। अब सिस्टर भी वहाँ पहुँच जाती है। उन पर गोलियाँ चलाने लग जाती है
अब वो अपनी जान बचाने के लिए दरिया में छलांग मार देते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं। अचानक जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश में खुद भी उस ट्रैप में फंस जाती है और वो उल्टा लटक जाते हैं। इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहाँ आ जाते हैं। पा ब्रदर को उनको मारने का कहते हैं और ब्रदर एक ही तीर से दोनों के मुंह पर निशाना लगाकर उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक पेपर मिल पहुँच जाते हैं और वहाँ अलमारी में उनको एक स्केलेटन मिलता है जो छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर डर जाती है। डर की वजह से वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसे जॉन्सी और एम्बर का वेट करने का कहता है। वहाँ विक्टिम्स की बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अचानक उन्हें उनकी आरवी दिखाई देती है जिसमें माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जब जैक अंदर जाता है तो वो देखता है कि माइकल कैमरास में लाइव आ रहा है और माँ उसका वहीं पर गला काट देती है और उसे मार देती है। अब जैक को समझ आती है कि ये सब कुछ एक ड्रामा था, लेकिन अब पा और माँ उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग होश में आते हैं तो नीना को उन्होंने डाइनिंग टेबल पर बांधा होता है। जैक को भी सामने लटकाया होता है। ये उनका डिनर टाइम होता है। ब्रदर ज़बरदस्ती नीना के मुंह में खाना डाल देता है और यहाँ ये राज खुलता है कि वो फैक्ट्री ही उनका घर होती है। माँ एक ग्राइंडर में बॉडी के बचे हुए वेस्ट पार्ट फेंक रही होती है और वहाँ पर डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आता है और उन सबको भी आवाज़ आ जाती है। डेल ब्रदर और सिस्टर को एक ट्रैप में फंसाता है और उन्हें भी डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है और अब डेल भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे आज़ाद करता है और जैक को भी खोलता है। अब पा और माँ भी वहाँ आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े देखकर पागल होने लगते हैं। अब पा डेल पर तीर से वार करता है और माँ उस पर एक तेज़ धार हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाती है। वो उसकी पूरी गर्दन काट देती है और वो मर जाता है। नीना बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री से बाहर आ जाती है और जैक गलती से उस ग्राइंडर रूम में आ जाता है। माँ और पा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ज़बरदस्ती उसको ग्राइंडर में डालने की कोशिश करते हैं। नीना जैसे ही जैक की चीखें सुनती है वो फ़ौरन उसकी हेल्प के लिए जाती है और वो पा की गर्दन को बाइट करती है और उसका मांस उखाड़ के फेंक देती है और जैक पा को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। उस वक्त माँ उसको ग्राइंडर से बाहर निकाल देती है। उधर नीना इतनी देर में एक लीवर खींच देती है और एक लकड़ी का लॉग उनसे टकरा जाता है और सीधा माँ और पा को ग्राइंडर में फेंक देता है और उनका कुछ चूमर निकल जाता है। नीना और जैक गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता, जिंदा होता है। जो डिफॉर्म बच्चों को फीड कर रहा होता है वो भी मारा की फिंगर से। दी एंड।